अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं और लंच टाइम में भी आप इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद बॉयल आलू लिए हैं, उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इसने अच्छे से मैश करना है कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए। फिर इसमें 2 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदे को अच्छे से छान लेंगे। मैदा छानने के बाद इसमें चंद मसाले शामिल करेंगे, जिनमें हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन हाथ से क्रश करके वो शामिल करेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, दादर मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, खुश्क मेथी और थोड़ा सा धनिया। 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके और 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप करके वो शामिल करेंगे। 4 टेबलस्पून चावलों का आटा शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, ये पराठा क्रिस्पी करने के लिए शामिल किया जाता है। इसे अच्छे से गूंद लेंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बल्कि ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कितना पानी जाएगा। फिर इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी के शामिल किए हैं। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं या सादा घी भी शामिल कर सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे और इसे गूंद लेंगे। हमने डो सख्त सी बनानी है, नरम डो नहीं बनानी। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इतने ही पानी में हम इसे मिक्स करेंगे। जब डो यकजान हो जाए तो इस पॉइंट पे थोड़ी सी सहत लग रही थी तो पानी नहीं शामिल करेंगे, बल्कि 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके उसके साथ इसे गूंद लेंगे। जब डो रेडी हो जाए तो इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं, डो नरम हो चुकी है। हमें इतनी ही सॉफ्ट डो चाहिए थी। अब इसे हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। तवा मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसे तवे के ऊपर डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे। जब एक साइड अच्छे से पक जाए यानी ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी इसकी पका लें। मज़ेदार पराठा तैयार है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे दही के साथ, टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।